जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे शैव धर्म और यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भगवान शिव की जो पूजा करने वाले लोग होते हैं उन्हें ही शैव कहा गया और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। और शिवलिंग उपासना का सबसे पुराना यानी प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य अगर मिलता है तो वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द यानी कि रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। और अथर्ववेद में शिव को भौ कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है जो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी के नाम से जानी जाती है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो थे वो लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो उनको पंचार्थिक कहा जाता है और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो पाशुपत सूत्र है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ संप्रदाय और संस्थापक। जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप। यदृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजित। भौतिकवादी के संस्थापक पकुद कच्चायन। ठीक है। अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय वेठलीपुत्र। ठीक है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट जो थे वो भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इसी संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं, साथ ही अपने शरीर पर चिता या भस्म को मलते हैं, चिता की भस्म को मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग भी शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने ये लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव को माना गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय काफ़ी लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि का नाम है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया और इसी मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये तंजौर में है। तो राजराजेश्वर शैव मंदिर यानी बृहदीश्वर शैव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? राजराज प्रथम चोल शासक। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसकी अंकन मिलते हैं? तो उस पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। वहीं 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में यह शिव मंदिर है। ठीक है। और इस मंदिर परिसर को 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। ठीक है।
और यह मंदिर जो है वो नेपाली पैगोडा शैली से बना हुआ है। वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली से पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल बना हुआ है। ठीक है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ और नारायण के जो पूजने वाले थे उनको पंचरात्र कहा जाता था। ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे और वो वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में, जहाँ उन्हें देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में उनका उल्लेख है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेस नगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, जिसमें 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतार। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्व भक्ति करने को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। अब यहाँ कुछ प्रमुख संप्रदाय, उनके मत और आचार्य को हम लोग देख लेते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे और विशिष्टा द्वैत मत का ये संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत का है और आनंद तीर्थ इसके आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय शुद्धा द्वैत मत का है और इसके आचार्य वल्लभाचार्य थे। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत के हैं और इसके आचार्य निम्बार्क थे। वैसे कुछ संप्रदाय और संस्थापक और उनकी जो पुस्तकें हैं उसको देख लेते हैं। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। वैष्णव संप्रदाय के रामानुज थे। परमार्थ के रामदास और राम भक्त के रामानंद। ठीक है। इनकी प्रमुख पुस्तक में श्री वैष्णव का ब्रह्मसूत्र पुस्तक है। परमार्थ का दासबोध पुस्तक है जो रामदास ने लिखा। राम भक्त का रामानंद ने अध्यात्म रामायण लिखा। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है। कंबोडिया को कम्बोज भी कहा जाता है और वहाँ के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने 1113 से 1150 जो उनका शासन था उसी के बीच में इन्होंने बनवाया था। यह मंदिर लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति, इसमें 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस मंदिर में, अंकोर वाट के मंदिर में 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है और यह अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।